आज का जो हमारा टॉपिक होगा बिल्डिंग मटेरियल। क्या होती है बिल्डिंग मटेरियल, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। बिल्डिंग मटेरियल जो होता है वो मटेरियल होता है जिसका यूज हम कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल मटेरियल नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड यानी मानव निर्मित भी हो सकता है। जैसे आपको दिखा रहे होंगे नेचुरल प्रोडक्ट, क्ले हो गई, रॉक हो गई, सैंड हो गई, वुड, ये सारे हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। और आर्टिफिशियल के हैं जो मानव निर्मित प्रोडक्ट है, जैसे ब्रिक हो गई, क्ले ब्रिक हो गई, ये सब हमारे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट हैं। बिल्डिंग मटेरियल के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे आपको कुछ हम बता दें एग्जांपल के लिए, ब्रिक हो गई, ये सीमेंट, सैंड, वुड, प्लास्टिक, ये सारे कंपोनेंट मिल के कोई भी कंस्ट्रक्शन में हमारा ये सारे कंपोनेंट का यूज होती है। कोई भी कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं तो ये सब जितने भी कंपोनेंट सब का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके जितने भी कंपोनेंट्स को हम एक एक करके हर एक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। पहला कंपोनेंट है स्टोन। स्टोन क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, स्टोन के बारे में पढ़ेंगे क्या होती है स्टोन। तो स्टोन जो होती है नेचुरली अवेलेबल मटेरियल होती है। यह जो रॉक के फॉर्म में अवेलेबल होती है, इसका जहाँ से सोर्स स्टोन को जहाँ से प्राप्त किया जाता है, जिस वक्त हम लोग वहाँ से प्राप्त करते हैं वहाँ उसका कोई डिफिनिट शेप और साइज नहीं होता है। उसको हमें रिक्वायर्ड शेप साइज में क्या करते हैं, कट करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, तब उसका जाके उपयोग में लाते हैं। रॉक जो है इसके 3 तरह से क्लासिफाइड किया गया, तो आगे हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से है। रॉक का जो पहला क्लासिफिकेशन है, जैसे आप स्टोन का कुछ देख लें इमेज, ये स्टोन हो गई हमारी। रॉक का जो पहला क्लासिफिकेशन है जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन है रॉक का। देखेंगे जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रॉक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया। तो चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन रॉक्स आर क्लासिफाइड एज इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। जूलॉजिकल बेसिस पे रॉक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो देखते हैं इग्नियस रॉक क्या होती है हमारी। इग्नियस रॉक जो होती है, दिज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा, दिज रॉक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये मैग्मा के ठंडा होने से जो रॉक बनती है इग्नियस रॉक, यानी इस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। सबसे पहले इसी रॉक का निर्माण होता था। आपको हम बता दें ये रॉक का जो फॉर्मेशन किस तरह से होता है, देखते रहिए आप। तो देखते हैं मैग्मा क्या होती है। जैसे सपोज हम लोग मान लेते ये हमारा पृथ्वी है, यानी उसके ऊपरी सतह को क्रस्ट बोलते हैं, ये मेरा अर्थ क्रस्ट है। इसके ये जो बहुत सारे लेयर में, पृथ्वी जो है बहुत सारे लेयर में बने होते हैं। यहाँ पे मैग्मा जो आग के तरह जलते हुए रहती है, ज्वालामुखी। जब वोल्केनिक इरप्शन होती है, वोल्केनिक इरप्शन के ड्यूरिंग ये हमारे नीचे से प्रेशर के कारण ऊपर आती है, ऊपर आके पिघल के यहाँ पे जमा हो जो रॉक का फॉर्मेशन ले लेती है, इसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। और जो वोल्केनिक इरप्शन होके यहाँ पे जमा हो जाती है, रॉक का फॉर्म हो जाता है। तो देखेंगे और आगे रॉक का बहुत सारे टाइप है, इसी में से सभी रॉक का निर्माण हुआ। जो प्राइमरी रॉक है मेरा इग्नियस रॉक है। जियोलॉजिकल रॉक को देखिए, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक के अंदर जो मेरा कुछ नाम है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, और मेटामॉर्फिक में क्वार्जाइट, स्लेट, ये सारे मेटामॉर्फिक के अंतर्गत आते हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सारे जूलॉजिकल के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। तो कुछ आपको इमेज हम दिखाते हैं। जैसे इग्नियस रॉक का देखिए, ये सारे जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ये सारे इग्नियस रॉक के प्रकार हैं। इग्नियस रॉक को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे देखिए वोल्केनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक, हाइपरसल रॉक्स। देख रहे हैं आप जो भी ये तीनों जो पार्ट आपको बताए हैं, ये तीनों इग्नियस रॉक के पार्ट हैं। जैसे वोल्केनिक रॉक, बेसाल्ट, ट्रैप, ये सारे स्टोन का नाम है जो कि कैटेगरी में रखा गया है। और प्लूटोनिक रॉक के अंतर्गत जो ग्रेनाइट और डोलेराइट, ये प्लूटोन, ये तीनों जो है इग्नियस रॉक के ही अंतर्गत आते हैं।
दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? दीज रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ मटेरियल लाइक सैंड, क्ले, डिसइंटीग्रेशन रॉक कैरिड बाय फॉलोइंग वाटर। यानी इग्नियस रॉक के बनने के बाद जो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कण होते हैं, जो किसी भी मटेरियल का डिपोजिशन होके, ग्रेजुअल डिपोजिशन बोले हैं तो बहुत सालें लग जाती है इसमें होने में, जैसे ईयरली बाय ईयरली डिपोजिशन, जैसे सैंड, क्ले, जितना भी इग्नियस रॉक का जो छोटे छोटे डिसइंटीग्रेटेड रॉक जो होती है, ये जो फ्लोइंग वाटर के थ्रू बह के आती है, कहीं इकट्ठा हो गई, एक रॉक का निर्माण हो गया, जो कि क्या सेडिमेंट्री रॉक बोल दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। जैसे ये कुछ उदाहरण आपको देख रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सारे हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत आते हैं। तो चलते हैं अगला रॉक देखते हैं हम लोग। अगला मेटामॉर्फिक रॉक, जूलॉजिकल बेसिस पे जो हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा जो है मेटामॉर्फिक। ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। These are the rocks formed after igneous and sedimentary rocks undergoes change due to pressure and heat and chemical action। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के बनने के बाद जो सारे रॉक अंडरगोज चेंज ड्यू टू प्रेशर और हाई प्रेशर और हीट एंड केमिकल एक्शन के कारण जो रॉक का निर्माण होता है, वो मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। यानी एक तरह से कहें तो इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक बहुत हाई प्रेशर और हीट और केमिकल एक्शन के कारण जो रॉक का तैयार होता है, वो मेरा मेटामॉर्फिक होता है। इसके जो एग्जांपल है लाइमस्टोन, चेंज मार्बल। जैसे लाइमस्टोन मेरा सेडिमेंट्री रॉक था, लाइमस्टोन से आप लोग देख रहे होंगे चेंज होकर मार्बल बन गया। यानी ये किन रीजनों से हो सकता है? हाई प्रेशर, हीट और केमिकल एक्शन से हो सकती है। ये आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल, ये सारे हमारे मेटामॉर्फिक मिनरल्स यानी मेटामॉर्फिक रॉक के प्रकार हैं। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन है। फिजिकल क्लासिफिकेशन पे रॉक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया ये हम लोग देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, रॉक में क्लासिफाइड स्ट्राटाफाइड एंड अनस्ट्राटाफाइड। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे रॉक को जो क्लासिफाई किया गया है स्ट्राटाफाइड एंड अनस्ट्राटाफाइड। तो चलिए देखते हैं स्ट्राटाफाइड क्या होती है। दे हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर। स्ट्राटाफाइड रॉक्स जो होती है ना, लेयर बाय लेयर के रूप में होती है। जैसे एग्जांपल में दे दें सैंडस्टोन, आपको फिगर कुछ दिखा दे इससे बेटर समझ में आएगी। जैसे आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये लेयर के फॉर्म में बना हुआ है, लेयर बाय लेयर बना हुआ है। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं लेयर बाय लेयर, 1 लेयर 2 लेयर, इस टाइप का जो ये सारे हमारे स्ट्राटाफाइड रॉक के एग्जाम्पल हैं। ये भी देख रहे हैं। दूसरा जो है अनस्ट्राटाफाइड, दे पोजेज क्रिस्टलाइन। ये जो है लेयर के रूप में ना हो के एक ठोस यानी क्रिस्टलाइन रवा की तरह एक ठोस के फॉर्म में होता है, जो ग्रेनाइट, ट्रैप, मार्बल, ये सारे लेयर के रूप में नहीं होते हैं लेकिन एक ठोस के रूप में होते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये किसी प्रकार के लेयर के फॉर्म में नहीं है, एक सॉलिड फॉर्म में यानी रवा जिसे कहें तो क्रिस्टलाइन इसे बोला जाता है, एक ठोस के फॉर्म में है। इसी प्रकार का इसमें, इसीलिए इसे अनस्ट्राटाफाइड रॉक बोल दिया गया है। तो तीसरा जो क्लासिफिकेशन है मेरा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखें केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे रॉक को कितने पार्ट में डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन रॉक्स आर क्लासिफाइड एज सिलिशियस, आर्जिलियस एंड कैल्कारियस। तो चलिए चलते हैं। सिलिशियस रॉक्स क्या होती है? सिलिशियस रॉक जिसका मेन कंस्टिट्यूएंट सिलिका कहें SiO2। सिलिशियस रॉक का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है सिलिशियस और सिलिका से ही बना होती है। जैसे एग्जांपल में लेते ग्रेनाइट, क्वार्जाइट, ये सारे सिलिका के सिलिशियस रॉक के एग्जांपल हैं। दूसरा जो इसका केमिकल क्लासिफिकेशन है वो आर्जिलियस रॉक। आर्जिलियस नाम से ही पता चल रहा है एल्यूमिना या क्ले, वैसा रॉक जिसका मेन
इट्स मेन कंस्टिट्यूएंट आर क्ले और मिलो, यानी आर्जिलियस रॉक का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है एल्यूमिना, एल्यूमिना कहें Al2O3, इसे एल्यूमिना कहा जाता है। यानी आर्जिलियस रॉक के जो ये मेन कंस्टिट्यूएंट आर्जिलियस रॉक इसी से बना होते हैं। और इसका तीसरा जो क्लासिफिकेशन था केमिकल क्लासिफिकेशन जो कैलकारियस, इट मेन कंस्टिट्यूएंट आर लाइक और कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या तो लाइम कहें, यहाँ पे जो लाइक लिखो ये लाइम है यहाँ पे, तो लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। कैलकारियस का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके जो एग्जाम्पल है लाइम स्टोन और मार्बल। जैसे आपको ये हमारा सिलिशियस देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें सिलिका का कंस्टिट्यूएंट SiO2 से बना हुआ है। ये आर्जिलियस, ये कैलकारियस। आप लोग आई होप कि इस फिगर के मदद से आप लोग को अच्छा से बेटर अंडरस्टैंडिंग अच्छा से समझ में आ गया होगा। थैंक्स दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।